मेरा नाम अवनी है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। मगर मैं गरीब परिवार से थी और मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। हमारी एक पड़ोस की चाची ने मुझे बताया कि हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक और गांव है। उस गांव में एक झोपड़ी में एक बाबा बैठता है जो लोगों के पैर छूकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये नहीं बचेंगी। इसीलिए मैंने मजबूर होकर वहाँ जाने का फ़ैसला किया। जब मैं उस बाबा के पास गई तो उन्होंने मेरे पैर देखे और फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा और तुम दोनों माँ-बेटी को घर से निकाल दूँगा। मैं डर गई थी। मैं जो अभी माँ के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ निचोड़ रही थी, मैं डर के मारे वहीं जम गई। माँ ने मेरी तरफ देखा और काँपती हुई आवाज़ में बोली, "देखो बेटा, बाहर कौन है? शायद मकान मालिक फिर से किराया लेने आया होगा।" मैंने अपने आँसू साफ़ किए और दरवाज़ा खोला। सामने मकान मालिक बहुत गुस्से में खड़ा था, जो मुझे देखते ही फट पड़ा। "शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 3 महीने हो गए हैं किराया मांगते हुए। हर बार नई कहानी सुना देती हो। मुझे पैसे चाहिए, वरना अभी इसी वक्त घर खाली करो।" मैंने बेबसी से हाथ जोड़कर और सिसकते हुए कहा, "चाचा, थोड़ा और टाइम दे दो। मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगी। मेरी माँ बीमार है, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। जैसे ही कहीं मेरी नौकरी पक्की हुई तो मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगी।" मकान मालिक ने गुस्से से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और सख्ती से बोला, "अपना ये ड्रामा किसी और को दिखाना। तुम्हारी ये गरीबी और बेबसी की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मुझे कल सुबह तक मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं फिर पुलिस लेकर आऊंगा और तुम दोनों माँ बेटी को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा।" ये कहकर उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और मैं वहीं चौखट पर बैठ गई और बहुत बुरी तरह रोने लगी। मेरा नाम अवनी है। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी का देहांत बहुत सालों पहले हो गया था, जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी सी कर मुझे पाला है और वो खुद नहीं खाती थी और मुझे खिलाती थी। और हमारी इतनी बुरी हालत थी कि हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। माँ की आंखें रात भर जागने और सिलाई का काम करने से खराब हो गई थी। अब उन्हें धुंधला दिखाई देता था और वो अक्सर दीवार का सहारा लेकर चलती थी। उनकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, क्योंकि पेट की आग बुझाना किताब की भूख से ज्यादा था। मैं रोजाना सुबह घर से निकलती और शहर जाकर शाम तक शहर में कोई काम ढूंढती, लेकिन हर जगह से फिटकार ही दी जाती। कहीं डिग्री मांगी जाती, तो कहीं एक्सपीरियंस, तो कहीं सिफारिश और रिश्वत। और फिर जब शाम को मैं घर लौटती तो माँ की उम्मीद भरी नज़र मुझे देखती। मैं सर झुकाकर उन्हें मायूस कर देती और आज मकान मालिक की धमकी ने रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। मैं अपने आंसू साफ करके अंदर आई तो माँ ने पूछा कि मकान मालिक क्या कह रहा था। मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं माँ, बस पैसों को पूछ रहा था। मैंने कहा 2-4 दिन में दे देंगे। तभी माँ ने ठंडी आह भरी और खांसते हुए बोली कि बेटा, आज मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं घबरा गई और दौड़ते हुए उनके पास गई तो उनका सर आग की तरह तप रहा था। मैं अभी माँ के पास गई थी और मैंने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था कि बाहर दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद मकान मालिक फिर से वापस आ गया है। मेरे दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की चाची खड़ी थी। उनके हाथ में एक कटोरा था। वो अंदर आई और उन्होंने कटोरा टेबल पर रखा और बोली, "अवनी बेटा, ये थोड़े से चावल लाई थी। मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं हैं।" मैंने उनकी तरफ देखा। सविता चाची, वो हमारे पड़ोस में रहती थी और एक वही थी जो कभी कभार हमारा हालचाल पूछ लेती थी। वो माँ के पास बैठी और माँ को देखकर अफसोस से सर हिलाने लगी और फिर धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और बोली, "अवनी, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तूने सुना नहीं गांव में क्या हो रहा है?" मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, "क्या हो रहा है चाची?" फिर वो उठकर मेरे पास आई और बोली, "तुझे पता नहीं है, वहाँ हमारे घर के पास जो टेलर की दुकान है, उसके बराबर में एक झोपड़ी है। वहाँ एक बाबा बैठा है। लोग कहते हैं कि वो जिसकी भी पैर छू ले, उसकी तकदीर बदल जाती है
और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कोई आम बाबा नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ है। वो सिर्फ सच्चे और ज़रूरतमंद लोगों की ही मदद करता है, और कोई गलत इंसान उसके पास जाए तो वो उसे वो देखता भी नहीं है। चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के टाइम में ऐसा कहाँ होता है? वो ज़रूर कोई ढोंगी बाबा होगा। तो फिर चाची बोली, अरे नहीं पागल, वो सच में कोई पहुंचा हुआ बाबा है। मेरी चचेरी बहन का बेटा बहुत टाइम से परेशान था। वो उस बाबा के पास गया और उसने उसके पैर छुए, तो फिर जब से ही उसकी किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पक्की हो गई। और वो जो हमारे घर के पीछे सब्जी वाले की दुकान है, उसकी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब वो नहीं बचेगी। लेकिन फिर वो सब्जी वाला उस बाबा के पास गया और उसने अपनी पत्नी के बारे में बताया। फिर बाबा ने उसके पैर छुए और उस सब्जी वाली की पत्नी की जान बच गई। मैं चुपचाप चाची की बात सुनती रही, लेकिन मेरा दिल ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। मेरा मानना था कि ऊपर वाले के अलावा कोई किसी का नहीं होता, और वो जिसे चाहे जिंदगी दे सकता है और जिसे चाहे मार सकता है। ये सब तो ढोंगी बाबा होते हैं और जगह जगह बैठ जाते हैं ताकि लोगों से पैसे ऐंठ सकें। चाची, मैं इन बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। चाची ने बुरा नहीं माना, बल्कि हमदर्दी जताते हुए बोली, बेटी, डूबते को तो तिनके का सहारा होता है। तेरी माँ की हालत देखी नहीं जाती, एक बार जाकर देखने में क्या परेशानी है। इतना कहकर चाची चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी और माँ दर्द से कर्राह रही थी। मैं माँ के पास बैठी सोच रही थी कि दुनिया में सच में ऐसा भी चमत्कार होता है। एकदम से माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। वो दर्द से चीखने लगी। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी और मोहल्ले से डॉक्टर को बुलाकर ले आई। डॉक्टर ने माँ को देखने के बाद कहा, अवनी, तुम्हारी माँ की हालत इस वक्त बहुत सीरियस है। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। इनके दिल के वॉल्व बंद हो रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास ही थी और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, इन सब में कितने का खर्चा आएगा? तो डॉक्टर ने बताया कि लगभग 2 लाख। इन्हें आज ही अस्पताल में एडमिट कर दो। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 2 लाख? यहाँ 200 रुपये नहीं थे। मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाती? मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने अफसोस से कहा कि मैं मजबूर हूँ बेटी, ये ऑपरेशन के बगैर नहीं बच सकती। डॉक्टर के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा मैं रिश्तेदारों से मदद मांगती हूँ। मैं सबसे पहले अपने चाचा के घर गई, जो घर से थोड़ी ही दूरी पर रहते थे। गार्ड ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। मेरे बहुत बार कहने के बाद उसने मुझे अंदर जाने की परमिशन दी। तो चाचा ने मेरी पूरी बात सुने बगैर कहा, देखो अवनी, हमारे अपने खर्चे बहुत हैं और इस वक्त बिजनेस में भी बहुत लॉस हो गया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, मेरी माँ मर जाएगी, कुछ तो करो। और फिर इतनी ही देर में चाची ने अंदर से आके कहा, अरे भाई, तुम्हारा तो रोज का ड्रामा है, खुद मेहनत करो, यहाँ मांगने क्यों आ जाती हो? यहाँ से मदद न मिलने के बाद मैं अपने मामा के घर गई। उन्होंने तो बाहर से ही कहलवा दिया कि वो घर पर नहीं है। मैं रोती हुई इतनी तेज धूप में इधर उधर भटकती रही और रिश्तेदारों के दरवाजों पर अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगती रही, लेकिन कोई 4,000 देने के लिए भी तैयार न था। अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। मैं आंसुओं से भीगा चेहरा लिए घर वापस आई तो देखा माँ अभी तक दर्द से तड़प रही थी। उनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वो मुझे देखकर बोली, पानी, अवनी बेटा, थोड़ा सा पानी पिला दे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया। और उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मैं दुनिया की सबसे नाकाम बेटी हूँ। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। तभी मुझे सविता चाची की बताई हुई बात याद आई। उस बाबा के पास जाओगी तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। डूबते को तिनके का सहारा होता है। ये बात सोचकर मेरा दिमाग कह रहा था कि क्या जहालत है, ये गलत है। लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने दीवार से टेक लगाई और आसमान की तरफ देखते हुए रोते हुए कहा कि है ऊपर वाले, तू जानता है मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती, मगर मैं क्या करूं? मेरी माँ मर रही है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं वहां जाऊंगी, मैं उस बाबा के पास जाऊंगी। शायद इसी बहाने ऊपर वाला मेरी सुन ले, शायद उस बाबा की बात में कोई दम हो। मैंने एक चादर ली, उसको सर से ओढ़ लिया ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं, और माँ को दवाई देकर सुला दिया। मेरे कदम भारी थे और दिल डर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, मगर माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। बाजार में काफी ज्यादा रश था,
मगर मुझे तो उस कोने की तलाश थी जहां पर वो बाबा बैठा था। चलते चलते मैं उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आदमियों औरतों की लंबी लाइनें लगी हुई थी और सबकी नज़र एक ही जगह थी। बहुत ही बुरी हालत में एक बाबा अपना सर नीचे किए हुए बैठा था, जिसके बाल थोड़े लंबे और बिखरे हुए थे और कपड़े बहुत गंदे थे। वो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। मैं उसे देखकर डर गई और एक तरफ खड़ी हो गई। फिर मैं सोचने लगी, क्या सच में ये बाबा मेरी परेशानी दूर कर सकता है? कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की? वहाँ इतनी भीड़ में मैं मुजरिमों की तरह खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहाँ पर मुझे अपनी माँ की जान बचाने के लिए ऐसी जगह पर आना होगा। लंबी लाइनों में खड़े हुए लोग जल्द से जल्द उस बाबा के पास जाना चाहते थे, जो वहां पर मिट्टी और धूल में सर झुकाए हुए बैठा था। उसके पास एक से ज्यादा आदमी या औरत का जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ उन लोगों के अलावा जो लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी चादर को ठीक से ओढ़ा ताकि मुझे कोई पहचान न ले। वैसे तो मुझे यहाँ कोई जानता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी जानने वाला मुझे यहाँ देखकर बातें बनाए। वो लोगों की लंबी लाइनों में गरीब ही नहीं बल्कि अमीर भी थे। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे। मेरे आगे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी जो शायद अपने बेटे के लिए आई थी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि चाची, क्या ये बाबा सच में लोगों की मदद करता है या लोग बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं? उस औरत ने मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो और बोली, अरे बेटी, धीरे से बोल, बाबा जी सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तुझे नहीं पता, ये कोई आम बाबा नहीं है, ये दिलों के हाल जानते हैं। पिछले हफ्ते मेरे मोहल्ले का एक लड़का आया था, पुलिस ने उसे झूठे केस में फंसा रखा था। इस बाबा ने बस उसके पैर पर हाथ रखा और अगले ही दिन उसका केस खत्म हो गया। कहते हैं ये बाबा एक बार जिसके भी पैर छू लें उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, मगर ये हर किसी के पैर नहीं छूता, ये अपनी मर्जी का मालिक है। उस औरत की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अगर इस बाबा ने मुझे यहाँ से भगा दिया, तो अगर इस बाबा ने मेरे पैर नहीं छुए तो मैं क्या करूंगी? मेरी जेब तो खाली है, मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस आंखों में आंसू और माँ के लिए दिल में प्रार्थना है। क्या ये काफी होगा? मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि आगे से शोर की आवाज आई तो मैंने देखा एक आदमी जो सूट बूट पहना हुआ था, वो कोई बड़ा सेठ लग रहा था। वो उस बाबा के सामने झुका और पैसों का एक बैग उस बाबा को देने लगा। उस बाबा ने सेठ को देखे बिना ही हाथ से वो पैसों से भरा बैग फेंक दिया। ये सब देखकर सेठ गिड़गिड़ा उठा। बाबा से कुछ कहना चाहा उसने, लेकिन बाबा ने उसकी एक न सुनी और हाथ के इशारे से उसे जाने का कह दिया। सेठ अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। ये सब देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। अगर उसने इतने बड़े आदमी की बात नहीं सुनी, जिसने नोटों से भरा बैग उस बाबा के सामने रखा था, तो मुझ जैसी कंगाल लड़की की क्या औकात है? मेरे पास तो देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तो खुद भिखारन बनकर आई हूँ। मेरा डर अब बढ़ता जा रहा था, मगर माँ का चेहरा और डॉक्टर की कही वो बात, माँ के इलाज के लिए 2 लाख रुपए, मुझे इस जगह से भागने नहीं दे रहे थे। धूप तेज हो रही थी और मैं सुबह से भूखी प्यासी थी। मुझे चक्कर आने लगे, मगर मैंने दीवार का सहारा लिया और वहीं मेरे पास में खड़ी हुई औरतें आपस में बातें कर रही थी। एक कह रही थी कि मैंने सुना है ये बाबा बहुत अमीर था, लेकिन इसने अपना सब कुछ त्यागा और यहाँ आकर बैठ गया। अरे नहीं नहीं, मैंने सुना है ये पैदाइशी ऐसा है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की कहानी, मगर सच क्या है कोई नहीं जानता था। वक्त बीत रहा था और लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। वो बाबा अजीब था। वो 10 में से 9 लोगों को बिना कुछ कहे वापस भेज देता और वो लोग परेशान होकर चले जाते। फिर अचानक वो किसी एक को रोकता और फिर उसके पैरों की तरफ देखता और फिर उसके पैरों को छू लेता। वो बाबा जिसके भी पैरों को छूता, वो इंसान खुशी से चीख पड़ता और लोगों को बताता कि अब मेरा टाइम आ गया, मेरी किस्मत जाग गई है। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सबके चेहरे देखता है? नहीं, वो तो अपना सर उठाकर किसी को भी नहीं देखता। क्या वो लोगों के कपड़े देखता है? नहीं, अभी उसने एक मजदूर के पैर छुए थे और एक सूट पहने हुए अमीर आदमी को भगा दिया। वो बस पैर ही देखता है, लोगों के जूते। ये बात मुझे अजीब लग रही थी। मैंने अपने पैरों को देखा। मेरे पैरों में तो प्लास्टिक के घिसे पिटे चप्पल थे, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहाँ पर और लोगों के पैरों में चमकते हुए चप्पल और जूते थे। कहीं वो बाबा मेरे गंदे पैरों को देखकर मुझे यहाँ से भगा तो नहीं देगा? क्या वो मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाए?
मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि अवनी, अपने घर वापस जाओ, ऊपर वाला कोई और रास्ता दिखा देगा। मगर फिर ख्याल आता कि अब कोई और रास्ता बचा ही कहाँ है। मामा, चाचा, मोहल्ले वाले सब तो मुंह मोड़ चुके हैं, तो बस यही बाबा है। यही मेरा आखिरी सहारा है। सूरज सर पर आ गया था और गर्मी से बुरा हाल था। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे, मगर मैं अपनी जगह छोड़कर पानी पीने भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी बारी आने वाली थी। मेरे आगे जो औरत खड़ी थी, अब उसकी बारी आ गई थी। अब वो सामने गई तो उस बाबा ने अपना सर नहीं उठाया, बल्कि अपनी उंगली से जमीन पर लकीरें खींचने लगा। वो औरत रोने लगी और फिर उस बाबा के पास बैठे एक आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़कर उसे वहां से हटा दिया और कहा कि आप यहाँ से जाओ, बाबा आपकी बात नहीं सुनना चाहते, तो आप उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? अगली बार आना। वो औरत रोते हुए वहां से चली गई और अब मेरी बारी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे बढ़ूं या फिर भाग जाऊं। पीछे से लोगों ने आवाज दी, ए लड़की, आगे बढ़, क्यों रास्ता रोके खड़ी हो? हमारी भी बारी आने दो। उन आवाजों ने मुझे होश दिलाया। मैं आगे बढ़ी, ऊपर वाले को याद किया और डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। मैं अब बिल्कुल उस बाबा के सामने खड़ी थी, इतना पास कि मुझे उस बाबा के पास से उसके गंदे कपड़ों की बदबू आ रही थी। वो जमीन पर बैठा था और उसका सर झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बस वहां खड़ी रही, जैसे मैं पत्थर की मूरत बन गई हूँ। मैं क्या कहूँ, क्या मांगूं, कैसे कहूँ कि बाबा, मेरी माँ मर रही है। मेरे शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने बस चुप होकर उस बाबा को देखा। मेरी आंखें उस बाबा की झुके हुए सर को देख रही थी और उसकी नजरें जमीन पर थी। अचानक उस बाबा के शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि वो मेरे पैरों को घूर घूर कर देखने लगा। वही पैर जिन पर मैं शर्मिंदा थी, वही घिसी पिटी चप्पल, वही धूल मिट्टी। मैंने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की ताकि अपनी टूटी हुई चप्पल छुपा सकूं। जैसे ही मैंने अपने पैर पीछे किए, वो जो बचपन से काला निशान मेरे पैर पर था, वो दिखने लगा। वो निशान मेरे पैर पर बचपन से था। मैंने माँ से बहुत बार पूछा था कि माँ, इस निशान का क्या मतलब है? तो वो मुझसे कहती थी कि ये निशान तुम्हारे पिताजी के पैर पर भी था, शायद इसीलिए ये तुम्हारे पैर पर भी है। और फिर उस बाबा की नज़र जैसे ही मेरे पैर के उस काले निशान पर पड़ी, वो तो बिल्कुल पत्थर की मूरत जैसा हो गया। उसका बड़बड़ाना बंद हो गया। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस बाबा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर उसके शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसे हाई वोल्ट का झटका दिया हो। मैं डरकर 2 कदम पीछे हटी। मुझे लगा कि शायद इसको मेरे गंदे पैरों पर गुस्सा आ गया या फिर मैंने कोई गलती कर दी है। पीछे खड़े लोग भी हैरान हो गए कि अचानक इस बाबा को क्या हुआ। उस बाबा के पास जो एक आदमी बैठा था, वो बाबा के पास गया, मगर बाबा ने अपने हाथ से इशारा देकर उसे रोक दिया। उसकी नजरें अभी तक मेरे पैर के उस काले निशान पर थीं। वो निशान को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे उसका कोई कीमती खजाना मिल गया हो, जो बरसों पहले उससे छिन गया था, या फिर कोई बरसों पुराना बुरा सपना उसे आज याद आ गया हो। मैंने धीरे से कहना चाहा, बाबा जी, मगर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी वो बाबा, जो अपनी जगह से उठता भी नहीं था, वो घुटनों के बल सरकता हुआ मेरे पास आया। उसने अपने कांपते हुए हाथ मेरे पैरों की तरफ बढ़ा दिए। मैं समझी कि वो मुझे मारेगा। मैंने डर की वजह से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर मैंने फील किया कि मेरे पैरों पर किसी के हाथ हैं। उसने मेरे पैर नहीं छुए थे, बल्कि अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों पैरों को जकड़ लिया था, इतनी मजबूती से कि मुझे दर्द होने लगा। मैंने घबराकर आंखें खोली तो देखा वो बाबा अपना सर मेरे पैरों में रखे हुए है। वो रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसके मुंह से अजीब और गरीब आवाज निकल रही थी। वो बार बार मेरे पैर के उस निशान को अपनी उंगलियों से छूने लगता। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। वो बाबा, जो बड़े से बड़े अमीर आदमी को अपने मुंह तक नहीं लगाता था, वो आज मुझ जैसी गरीब लड़की के पैरों में पड़ा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या मेरी किस्मत खुलने का इशारा है या फिर कोई नई परेशानी मेरे गले पड़ने वाली है? मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और घबराकर बोली, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो बस रो रहा था और रोते रोते उसने सर उठाया। मैंने उसका चेहरा पहली बार देखा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और चेहरे पर झुर्रियां थी। दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी, मगर उस बाबा की आंखों में जो आंसू थे,
वो पागलपन के नहीं, बल्कि किसी अपने को पहचानने के थे। वो एक ऐसी तड़प के थे जिसे मैं बता नहीं सकती। उसने सिसकते हुए अपनी टूटी-फूटी आवाज़ में जो शब्द कहे, उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और एक ऐसी चीख मारी जिससे मेरा दिल डर गया। वो बोला, "है ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, मिल गई मुझे मेरी बेटी मिल गई।" मैंने घबराकर अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की। मैंने डरते-डरते कहा, "छोड़िए मुझे, आप ये क्या कह रहे हैं? ऊपर वाले के वास्ते मेरे पैर छोड़ दें, सब लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? आप क्यों यहाँ पर मेरा तमाशा बना रहे हैं?" मगर उसने मेरे पैरों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं खुद को उसे छुड़ा ही नहीं पा रही थी और बस वो मेरे पैरों में पड़ा हुआ रो रहा था। वो रोते हुए बार-बार एक ही बात कह रहा था कि मिल गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी सुन ली। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। ये पागल इंसान क्या बड़बड़ा रहा है? मैं तो इसे जानती भी नहीं थी और ये मुझे अपनी बेटी कह रहा था। आसपास के लोग भी एक दूसरे के कानों में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद इस गरीब लड़की पर बाबा जी ने दया कर दी है। कोई कह रहा था कि बाबा जी का दिमाग चल गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही शर्म भी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस बाबा को पीछे धक्का दिया और खुद को उस बाबा से छुड़वाया और तेजी से फिर पीछे हट गई। मेरे धक्का देने से वो बाबा जमीन पर गिर गया, मगर फिर भी उस बाबा ने दोबारा मेरी तरफ देखा और अपने हाथ मेरे पैरों की तरफ बढ़ा दिए और बोला, "मत जाओ बेटी अवनी, रुक जाओ।" उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। मैंने एकदम से पीछे पलटकर देखा। वो मिट्टी में लिपटा पड़ा, उसके कपड़े फटे पुराने और उसकी आंखों में अजीब सी तड़प थी कि मेरे गुस्से से भरा दिल भी पिघल गया। मैंने हैरानी से पूछा, "बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप और ये क्या ड्रामा कर रहे हैं?" वो धीरे-धीरे खड़ा हुआ और उसने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक पुरानी सी, बहुत ही गंदी सी फोटो निकाली। मैंने हिचकिचाते हुए उसके हाथ से वो फोटो ली और जैसे ही मैंने उस फोटो को देखा, मैं हैरान हो गई। वो मेरे बचपन की फोटो थी। मैं छोटी सी फ्रॉक पहने हुई और मेरे पैर पर वही काला निशान बिल्कुल साफ दिख रहा था। मैं अभी सदमे में से बाहर भी नहीं निकली थी और मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। और फिर मैंने चीख कर उससे पूछा, "फोटो आपके पास कहाँ से आई? आपको ये किसने दी?" तो वो अपने आंसुओं को साफ किए बिना कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ अवनी, वो बदनसीब बाप जो बरसों पहले तुझे ऐसे और तेरी माँ से दूर हो गया था। मैं यह सब सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। मेरे पिताजी तो बहुत साल पहले मर चुके थे। मेरी माँ ने तो मुझे बचपन से यही बताया था कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की मौत हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने आज तक इस बात को सच माना। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी मर चुके हैं। आप कोई बहुत बड़े फ्रॉड हैं जो मेरी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने मेरी परवरिश की है और मुझे उनकी हर बात पर यकीन है। वो बाबा अपने दोनों हाथ जोड़कर और रोते हुए बोला, "नहीं बेटी, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला है, मगर वो अपनी जगह बिल्कुल सच्ची थी। उसने ये सब इसलिए किया ताकि तुझे मुझ जैसे जालिम बाप का नाम न लेना पड़े, जिसने अपनी माँ की बातों में आकर उस रात तुम दोनों माँ बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी फूल जैसी मासूम बच्ची और अपनी पत्नी को उस अंधेरी रात में मैंने घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुझे सब कुछ सच-सच बताता हूँ बेटा, तू मेरी बात तो सुन। मेरा नाम महेंद्र है और मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। मैं तेरी माँ को बहुत पसंद करता था और मैं उससे शादी करना चाहता था। तेरी माँ हमारे ड्राइवर की बेटी थी और मैं और तेरी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मैं उससे शादी करना चाहता था। मगर मेरी माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं हमारे घर के ड्राइवर की बेटी नीलम को बहुत पसंद करता हूँ, तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मगर मैंने जैसे तैसे करके उन्हें मनाया और तेरी माँ से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मेरी माँ अक्सर मुझसे नीलम की शिकायत किया करती थी। वो कहती थी कि नीलम उन्हें बहुत परेशान करती है, उनका ख्याल नहीं रखती और अगर वो नीलम से कुछ भी कह देती हैं तो वो उसका उन्हें उल्टा जवाब देती है। वैसे तो मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं उनके सामने नीलम को अक्सर डांट दिया करता था। मगर मैं जानता था कि नीलम ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। हालांकि मेरी माँ ही नीलम को पसंद नहीं करती, इसलिए वो मुझसे उसकी झूठी शिकायतें करती है और चाहती है कि हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ हों
और फिर जैसे तैसे करके 1 साल बीत गया और तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। मेरी माँ यानी तेरी दादी चाहती थी कि बेटा नहीं बेटा हो, लेकिन जब तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया तो तेरी दादी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो पहले ही वो नीलम को पसंद नहीं करती थी और फिर बेटा नहीं बेटी हुई तो इस बात से वो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और फिर नीलम को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर मैं उसे घर ले आया और उसे घर लाने के बाद तो मानो जैसे घर में मातम सा छा गया हो। रोज़ रोज़ लड़ाइयों का होना, रोज़ रोज़ माँ के ताने और माँ का मुझे बातें सुनाना कि अब हमारे वंश का क्या होगा। इसने तो हमें बेटे की जगह बेटी का मुंह दिखा दिया, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर मैंने माँ को समझाया कि माँ, ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही हो, हम अपनी बेटी की बेटों की तरह परवरिश करेंगे। महेंद्र की बातें सुनकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन दिल में तूफान अब भी चल रहा था। वो बार बार कह रहा था कि गलती उसकी थी, मगर हालात ऐसे बना दिए गए थे कि वो अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं कर पाया। फिर उसने भारी आवाज़ में आगे कहना शुरू किया, बेटी, तेरी दादी को तेरी माँ कभी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक बड़े घर की बहू किसी अमीर खानदान से होनी चाहिए थी। जब तू पैदा हुई और बेटा नहीं हुआ तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वो रोज़ मुझे भड़काती थी, कहती थी कि अभी भी वक्त है, इस लड़की और उसकी माँ को घर से निकाल दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। किसी बड़े घर की बहू आएगी, तुम्हें बेटा देगी, तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगी। ये लड़की हमारे खानदान के किसी काम की नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, तो आपने क्या किया? उसने शर्म से सर झुका लिया। शुरू शुरू में मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन रोज़ रोज़ के ताने, घर का माहौल, माँ के आंसू, मैं कमज़ोर पड़ता गया। माँ मुझे समझाती थी कि मैं अपने ख़ानदान के खिलाफ जा रहा हूँ। वो कहती थी कि अगर मैंने दूसरी शादी नहीं की तो वो जहर खा लेंगी। मैं डर गया था। मैं एक तरफ अपनी माँ को देखता था और दूसरी तरफ तेरी माँ को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, एक रात माँ ने हद कर दी। उन्होंने कहा कि आज फैसला कर लो, या तो ये औरत इस घर में रहेगी या मैं। अगर इसे नहीं निकाला तो मैं अभी के अभी अपनी जान दे दूंगी। उस समय मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं गुस्से में आ गया। मैंने तेरी माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, उसे कठोर शब्द कहे और फिर उसी अंधेरी रात में तुम दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ अगले ही दिन रिश्ते देखने लगी। उन्होंने साफ कहा था कि ऐसी लड़की लाओ जो हमें पोता दे सके। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सकूं। मुझे आज समझ आता है कि अगर उस दिन मैं सच के साथ खड़ा हो जाता तो मेरा परिवार नहीं टूटता। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मेरे अंदर दर्द भी था और सवाल भी। उसने आगे कहा, तेरी माँ ने कभी मुझे बदनाम नहीं किया। उसने तुझे यही बताया कि तेरे पिता नहीं रहे। वो नहीं चाहती थी कि तू एक ऐसे बाप का नाम ले जिसने अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया था। वो मुझसे ज्यादा मजबूत निकली। उसने अकेले तुझे पाला, तुझे सम्मान दिया और तुझे मुझसे नफरत करना भी सिखाया, तो अपने दर्द को छिपाकर। वो हाथ जोड़कर बोला, बेटी, मैं अपने किए की सजा रोज भुगतता रहा हूँ। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी शादी भी मैंने नहीं की। मुझे समझ आ गया था कि बेटा या वंश से ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम दोनों जा चुकी थी। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद वो जानती थी कि मैं उस लायक नहीं था। आज जब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सच जान लो। फैसला तुम्हारा है, तुम मुझे माफ करो या नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसकी बातों के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। अब ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी थी जो अपने डर और कमजोरी की वजह से गलत रास्ते पर चला गया। महेंद्र बाबा ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाई। उस रात जब मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हें घर से निकाला, उसके बाद मेरा घर घर नहीं रहा। माँ की जिद, समाज का डर और वंश का अहंकार, इन सब ने मिलकर मुझसे मेरी समझ छीन ली थी। लेकिन जब घर सूना हुआ तब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। माँ चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं, बेटा हो, नाम आगे बढ़े, पर मेरा मन हर दिन मुझे धिक्कारता था। मैं बाहर से कठोर था, भीतर से टूट चुका था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आखिर एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कारोबार, बड़ा घर, पहचान, सब त्याग दिया। तेज बारिश हो रही थी।
उस दिन आसमान जैसे भीतर का तूफान बरसा रहा था। मैं बिना कुछ खाए पिए चलता रहा और फिर एक सुनसान रास्ते पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा एक साधु मुझे अपनी कुटिया में ले आए थे। वही मेरे लिए ऊपर वाले का भेजा सहारा थे। उन्होंने मेरा नाम तक नहीं पूछा, अतीत नहीं पूछा, बस जो खाते थे मुझे खिलाते थे, जो ओढ़ते थे मुझे उड़ाते थे। उन्होंने कहा, अगर पछतावा सच्चा है तो उसे सेवा में बदल दो। मैं उनके साथ रहने लगा। कुछ महीनों के बाद वो बाबा इस दुनिया से चले गए। उनके पास कई लोग आते थे। उन्हें लगता था कि उनकी दुआ से काम बनता है। बाबा जी के जाने के बाद लोग मेरे पास आने लगे। मैं कोई चमत्कार नहीं करता था, बस जो सच में लाचार होता उसकी चुपचाप मदद कर देता। मैं हैरानी से सब सुन रही थी। वो आगे बोला, मेरे पास एक पुराना फ़ोन था। मैंने एक दिन उसे चालू किया और अपने पुराने असिस्टेंट को कॉल किया। उससे कहा कि मैं तुम्हें एक मरीज भेज रहा हूँ, उसका इलाज अच्छे से करवा देना और ये बात किसी को मत बताना। वो मुझसे पूछता रहा कि मैं कहाँ हूँ, वापस क्यों नहीं आता। उसने बताया कि मेरी माँ की हालत भी खराब है, पर मैंने कहा कि समय आने पर लौटूंगा, अभी ये काम कर दो। मैं इस गांव में रहने लगा। लोग मुझे बाबा समझते रहे, पर मैं सिर्फ अपने पापों का बोझ हल्का कर रहा था। और मैं लोगों के पैर इसलिए देखता था क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमारे खानदान में एक निशान है, पैर के पास छोटा सा जन्म चिन्ह। वो मेरी माँ के पैर पर भी था, मेरे पैर पर है। और जब आज मैंने तुम्हारे पैर पर वही निशान देखा तो मेरा दिल कह उठा कि तुम मेरी बेटी हो। उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ बहुत अन्याय किया। मेरे अंदर तूफान था, पर उसकी बातों में सच्चाई भी थी। मैंने धीमे से कहा कि माँ अस्पताल में है, डॉक्टर ने कहा है इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो तुरंत बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। भले ही मैं यहाँ साधारण जीवन जी रहा हूँ, तुम्हारी माँ का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। ये मेरा फर्ज है, दया नहीं। उसने वहीं से अपने असिस्टेंट को कॉल किया कि तुरंत इंतजाम करो, इस नाम से जो भी खर्च आए बिना सवाल किए पूरा करना, और किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ ही घंटों में सब व्यवस्था हो गई। माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज शुरू हुआ। महेंद्र रोज दूर खड़ा होकर हाल पूछता, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो माँ कुछ देर चुप रही। उनकी आंखों में पुराने घाव भी थे और थकान भी, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, अगर उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है तो ऊपर वाला उसे माफ कर दे। मैंने तो बहुत पहले ही उसे उसके कर्मों के हवाले कर दिया था। जब महेंद्र को ये बात पता चली तो वो रो पड़ा। उसने पहली बार बिना किसी सफाई के कहा, मैंने जीवन में देर से सीखा कि वंश नाम से नहीं कर्म से आगे बढ़ता है। बेटा हो या बेटी, खून एक सा होता है। मैंने समाज के डर में आकर अपना घर खोया। अब अगर ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है तो मैं उसे सेवा में लगाऊंगा। माँ के स्वस्थ होने के बाद हम तीनों पहली बार साथ बैठे। हवा में अब कठोरता कम थी, समय की मार ज्यादा थी। मैंने साफ तौर पर कहा, रिश्ता फिर से बन सकता है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे आएगा। महेंद्र ने सर झुकाकर कहा कि मैं इंतजार करूंगा, इस बार बिना किसी शर्त के। उस दिन अस्पताल के कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मशीनों की हल्की आवाज, दवाइयों की गंध और माँ की धीमी सांसें, सब कुछ मिलकर जैसे पिछले कई सालों की कहानी दोहरा रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठी थी और सामने खिड़की से आती धूप को देख रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। महेंद्र अंदर आए, कदम संभल कर रख रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उनका बोझ भी अंदर आ रहा हो। उन्होंने माँ को देखा, आंखों में पानी भर आया। वो कुछ पल दूर खड़े रहे, फिर पास आकर धीमे से बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि इलाज अच्छे से चल रहा है, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने पहली बार उनकी आवाज़ में वो कठोरता नहीं सुनी जो बचपन की यादों में दर्ज थी। उसमें घमंड नहीं था, आदेश नहीं था, बस चिंता थी। मैंने धीरे से पूछा, आप रोज बाहर खड़े रहते हैं, अंदर क्यों नहीं आते? उन्होंने जवाब दिया, हर बार लगता है कि शायद मुझे यहाँ होने का हक नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जमा सालों की कड़वाहट थोड़ी नरम हुई। माँ की आंखें खुली। उन्होंने उन्हें देखा, लंबे समय तक बिना कुछ बोले, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, बैठ जाओ। महेंद्र कुर्सी पर नहीं बैठे, फर्श पर बैठ गए और सर झुका लिया। वो दृश्य ऐसा था जैसे एक आदमी अपने ही फैसलों के सामने हार मान चुका है। मैंने उस दिन जो किया उसके बाद से चैन से नहीं जी पाया।
उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। माँ की बातों में आकर मैंने अपना घर तोड़ दिया। मुझे लगा था बेटा ना होने से मेरा नाम खत्म हो जाएगा। आज समझ आया कि नाम इंसान के कर्म से बनता है, जिद से नहीं। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। माँ ने धीरे से कहा कि गलती बड़ी थी महेंद्र, बहुत बड़ी, लेकिन अगर इंसान सच में बदल जाए तो ऊपर वाला भी दरवाजा बंद नहीं रखते। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मुझे एक मौका दे दो। मैं कुछ वापस नहीं मांग रहा, बस इतना कि तुम्हारी सेवा कर सकूं। उस दिन कोई दिखावा नहीं हुआ, कोई ऊंची आवाज में रोना नहीं हुआ, बस एक मौन समझौता हुआ कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को नया रूप दिया जा सकता है। कुछ हफ्तों के बाद माँ अस्पताल से घर लौटी। महेंद्र ने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से उनका पूरा इलाज करवाया। उन्होंने एक बार भी खर्च का जिक्र नहीं किया। जब मैंने धन्यवाद कहा तो उन्होंने बस इतना कहा कि ये जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। धीरे धीरे उनका आना जाना बढ़ने लगा। वो हर सुबह दवा का समय देखते, रिपोर्ट संभालते और शाम को चुपचाप चले जाते। गांव में लोग अब भी उन्हें बाबा कहते थे। उनके पास मदद मांगने वालों की भीड़ लगी रहती। फर्क बस इतना था कि अब वो किसी चमत्कार का दावा नहीं करते थे। साफ कहते कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, अगर मैं मदद कर पा रहा हूँ तो ये ऊपर वाले की दया है। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ गांव चलने को कहा। मैं झिझकी, पर माँ ने सर हिलाकर जाने को कहा। गांव वही था जहां उन्होंने नया जीवन शुरू किया था। छोटी सी कुटिया अब एक साफ सुथरे घर में बदल चुकी थी। पास में एक कमरा बनाया गया था जहां लोग बैठकर अपनी समस्या बताते। दीवार पर एक बोर्ड लगा था, सेवा ही सच्चा धर्म है। मैंने पूछा, ये सब कब किया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब समझ आया कि खोया हुआ परिवार पैसा नहीं लौटा सकता, लेकिन किसी और के परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां वो पहली बार बेहोश होकर गिरे थे। बोले, उस रात अगर वो साधु मुझे ना उठाते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। उन्होंने मुझे सिखाया कि पश्चाताप शब्द से नहीं, कर्म से होता है। वो साधु अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन महेंद्र ने उनकी याद में एक छोटा सा आश्रय बनवाया था। वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता, बीमार लोगों की जांच होती और ज़रूरतमंदों को खाना दिया जाता। ये सब चुपचाप होता। किसी को कुछ पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आता है। मैंने पूछा, आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, वापस क्यों नहीं आए? उन्होंने लंबी सांस ली। क्योंकि मुझे पहले खुद को माफ करने लायक बनना था। अगर सीधे लौट आता तो शायद फिर वही घमंड लौट आता। उनकी बातों में अब कोई बनावट नहीं थी। वो हर सवाल का सीधा जवाब दे रहे थे। मैं उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि क्या सच में इंसान इतना बदल सकता है। समय बीतता गया। माँ की सेहत सुधरने लगी। एक शाम हम तीनों साथ बैठे थे। चाय की भाप हवा में घुल रही थी। महेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं शहर वाला घर बेच दूं। यहाँ एक बड़ा अस्पताल बनवाना चाहता हूँ जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो। मैंने माँ की तरफ देखा। उन्होंने धीरे से कहा, जो भी करो मन से करो। अब कोई फैसला दूसरों की बातों में आकर मत लेना। महेंद्र ने अपना सर झुका दिया। अब कोई और मेरी सोच तय नहीं करेगा। कुछ महीनों में काम शुरू हो गया। उन्होंने सच में शहर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेच दिया। गांव में अस्पताल की नींव रखी गई। उद्घाटन के दिन कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, बस गांव के लोग थे, कुछ डॉक्टर थे और हम तीनों। महेंद्र ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत देर से सीखा कि परिवार की कीमत क्या होती है। यह अस्पताल मेरी गलती की भरपाई नहीं कर सकता, पर शायद किसी और की जिंदगी बचाकर मुझे थोड़ा हल्का कर दे। लोगों ने ताली बजाई। मैं भीड़ में खड़ी उन्हें देख रही थी। वो अब किसी मालिक की तरह नहीं, बल्कि सेवक की तरह बोल रहे थे। उस रात घर लौटते समय माँ ने मुझसे कहा, दिल में जो पत्थर था वो थोड़ा हल्का हुआ है। मैंने पूछा, आपने उन्हें माफ कर दिया? उन्होंने कहा, माफी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रास्ता खुल गया है। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में सहजता आने लगी। महेंद्र कभी जोर नहीं डालते थे कि मैं उन्हें पिता कहूँ। वो मेरा नाम लेकर ही बुलाते। एक दिन मैंने खुद उनसे कहा, आपको पता है मैं आपको अब बाबा कहकर नहीं पुकारना चाहती। वो चौंक गए। तो क्या कहोगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी। उनकी आंखों में जो चमक आई वो शब्दों में नहीं समा सकती। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उस हाथ में अब अधिकार नहीं था, सिर्फ अपनापन था। माँ दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर सालों के बाद सच्ची शांति थी। कुछ समय के बाद हम तीनों ने एक साथ मंदिर जाकर प्रार्थना की। कोई बड़ी मांग नहीं की, बस इतना कि जो सीखा है
उसे कभी न भूलें। गांव का अस्पताल अब अच्छी तरह से चल रहा था। लोग दूर दूर से आने लगे। महेंद्र हर मरीज को खुद देख नहीं पाते थे, लेकिन कोशिश करते कि किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटना पड़े। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी का नाम कहीं दर्ज नहीं कराया। उनके लिए पहचान अब काम से थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ आई। इलाज के बाद वो रोते हुए बोली, ऊपर वाला आपको खुश रखे, आपने मेरी बेटी बचा ली। महेंद्र ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज समझ आया कि बेटी होना आशीर्वाद है। मैंने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। रात को जब हम घर लौटे तो बारिश शुरू हो गई। वही बारिश जो कभी बिछड़ने की गवाह थी, लेकिन इस बार वो मिलन की साक्षी थी। खिड़की से गिरती बूंदों को देखते हुए महेंद्र बोले, पहले मुझे बारिश से डर लगता था वो मेरी गलतियों की याद दिलाती है। आज लगता है जैसे वो सब कुछ धोकर नया बना देती है। मैंने कहा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, पहले तोड़ती है फिर जोड़ती है। माँ ने दोनों की ओर देखा और कहा, अब बस एक वादा करो, कभी किसी के कहने में आकर अपना घर मत तोड़ना। महेंद्र ने दबती आवाज में कहा, अब मेरा घर ही मेरा परिवार है और इसे बचाना मेरी पहली जिम्मेदारी है। उस रात हम तीनों ने साथ खाना खाया। साधारण सा खाना था, लेकिन स्वाद अलग था। उसमें शिकायत नहीं थी, संतोष था। समय ने हमारे घावों को पूरी तरह से मिटाया नहीं, पर उन्हें भर दिया। अब जब कोई पूछता है कि महेंद्र कौन है, तो लोग कहते कि वो आदमी जिसने गलती से सीख ली। और मैं जब उन्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शायद ऊपर वाले ने हमें दूसरा मौका इसलिए दिया ताकि हम समझ सकें कि रिश्ते जन्म से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। हमारा परिवार फिर से बना, लेकिन इस बार अहंकार की नींव पर नहीं, समझ की जमीन पर। और यही इस कहानी का सच्चा अंत है, जहाँ पछतावा बदलाव में बदल गया, जहाँ दूरी अपनापन में बदल गई, जहाँ एक पिता ने देर से सही अपनी बेटी की कीमत समझी, और जहाँ एक परिवार ने टूटकर भी फिर से जुड़ना सीख लिया। अब हमारे घर में सन्नाटा नहीं, शांति है। अफसोस नहीं, अनुभव है। और सबसे बढ़कर अब हम सब साथ हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।